नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं, रिचर्ड कोच का 80-20 नियम, जिसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं। जी हाँ। और हमारे पास कॉच की जो किताब है दी 80-20 प्रिंसिपल, उसका एक सार है जो इसे समझाता है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ जानने की नहीं है, इसे असल में अपनी जिंदगी में उतारने की है। सही कहा। और शुरुआत ही इस सवाल से होती है, जो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। क्या हो अगर आज आप जो भी करते हैं उसका लगभग 80% हिस्सा बेकार हो? सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर शायद इसमें सच्चाई है। हाँ, मतलब कड़वा सच यही है कि ज्यादातर लोग उन चीजों में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं जिनसे शायद ही कोई बड़ा फर्क पड़ता हो। जबकि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो ये राज जानते हैं कि उनके नतीजों का बड़ा हिस्सा, करीब 80%, उनके सिर्फ 20% कामों से आ रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि ये नियम है, बल्कि ये समझना है कि इसे जीवन में, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो, रिश्ते हो, खुशी हो, हर जगह कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, कैसे कम करके ज्यादा पाया जाए, उन चीजों पर फोकस करके जो वाकई में मायने रखती हैं। और ये सीधी टक्कर लेता है उस पुरानी सोच से कि बस ज्यादा करो, ज्यादा मेहनत करो। ये तो कहता है कम करो पर बेहतर करो। हाँ, और पहली बात तो यही है कि ये नियम है हर जगह। बिल्कुल। जैसे कुछ उदाहरण है इसके? बहुत है। बिजनेस में देखिए, अक्सर 20% ग्राहक ही होते हैं जिनसे 80% कमाई आती है। हाँ, ये वाला उदाहरण तो काफी आम है। या हमारे काम में भी 20% टास्क ही होंगे जो हमारी 80% प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि रिश्तों में भी शायद 20% लोग ही हमारी 80% खुशी या कभी कभी तनाव का कारण बनते हैं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानना कैसे है? क्या हमें अपने हर काम को तोलना पड़ेगा कि ये 20% में है या 80% में? अ, रोज तोलना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये एक माइंडसेट बनाने जैसा है। एक आदत डालने जैसा। आदत किस तरह की? ये सवाल पूछने की आदत कि क्या ये काम वाकई जरूरी है? क्या ये उन कुछ कामों में से है जो सबसे बड़ा असर डालेंगे? अच्छा। और यहीं पर शायद दूसरा पॉइंट आता है कि समय का मतलब हमेशा वैल्यू नहीं होता। बिल्कुल सही। ये जो सोच है ना कि ज्यादा घंटे काम करना मतलब ज्यादा रिजल्ट मिलना, ये अक्सर गलत साबित होती है। हाँ, मतलब 1 घंटा अगर बहुत फोकस से हाई इम्पैक्ट काम पर लगाया जाए, तो वो शायद 10 घंटे के कम वैल्यू वाले, बस बिजी रखने वाले काम से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। इसका कोई ठोस उदाहरण? सोचिए एक सर्जन के बारे में। ऑपरेशन शायद 45 मिनट का हो, हाँ। लेकिन वो 45 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। ये है 80-20 इम्पैक्ट। कम समय, बहुत बड़ा नतीजा। सही है। चुनौती ये है कि हम अपने काम में वो 45 मिनट वाले टास्क कैसे पहचानें। बिल्कुल। और अक्सर हम शायद उन्हीं कामों को टालते हैं जिनमें ज्यादा सोचना पड़ता है या जो मुश्किल लगते हैं। शायद वो 20% एफर्ट ज्यादा मानसिक ऊर्जा मांगता है। हो सकता है। और यहीं से तीसरा आइडिया जुड़ता है, निर्मम फोकस का। बिना किसी रहम के फोकस करना। निर्मम फोकस? हाँ। ये सिर्फ काम के लिए है या? नहीं, ये पर्सनल शांति के लिए भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, कौन सी 20% आदतें हैं जो आपको 80% एनर्जी देती हैं या खुशी? ये अच्छा सवाल है। और दूसरी तरफ, कौन सी 20% चीजें या लोग हैं जो आपकी 80% एनर्जी खींच रहे हैं या आपको तनाव दे रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बहुत सारी चीजों को ना कहना सीखना होगा। हाँ, और ये आसान नहीं होता। लगता है मौके छूट जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कोच का तर्क है कि यही ना कहना असल में आपको आज़ादी देता है। जब हम उन हजार छोटी बेकार की चीज़ों से ध्यान हटाते हैं, तो उन जरूरी चीजों के लिए जगह बनती है। हाँ, क्रिएटिविटी, रिश्ते, सेहत, दिमाग की स्पष्टता, इन सब के लिए ये बोझ हटाने जैसा है। तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये एनर्जी और अटेंशन मैनेजमेंट भी है। और यहीं पर शायद वो चौथा पॉइंट आता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। सही पकड़ा, बेहतर सोचना ज्यादा जरूरी है। कोच कहते हैं कि जीतने के लिए आपको सुपर टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्या चाहिए? जरूरत है उन लीवरेज पॉइंट्स को पहचानने की। हाँ। वो छोटी जगहें जहां थोड़ा सा एफर्ट लगाने से बड़े नतीजे मिलते हैं। लेवरेज पॉइंट्स, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब ये शतरंज खेलने जैसा है, चेकर्स जैसा नहीं। अच्छा। शतरंज में आप हर मोहरे की ताकत समझते हैं, सही चाल सोचते हैं, रणनीति बनाते हैं। चेकर्स में बस चलते जाते हैं। हाँ। तो यहाँ रणनीति पसीने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई उदाहरण इसका रोजमर्रा की जिंदगी से? मान लीजिए कोई स्किल सीखनी है। हाँ। घंटों बस प्रैक्टिस करते रहने के बजाय आप उसके फंडामेंटल्स, मतलब वो 20% बेसिक चीजें, उनको गहराई से समझें और सही तकनीक पर फोकस करें। ये हुआ लीवरेज पॉइंट। समझ आया? हाँ। कम एफर्ट, सही जगह पर। बिल्कुल। या बिजनेस में
हाँ। हर ग्राहक के पीछे भागने के बजाय उन 20% को पहचाने जो सबसे फायदेमंद है और उन पर ज्यादा ध्यान दे। रिचर्ड कॉच का एक कोट है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जिंदगी में ज्यादातर चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली काम उन कुछ जरूरी चीजों को ढूंढना है और बाकी ढेर सारी बेकार चीजों को नजरअंदाज करना है। सार यही है। बिल्कुल यही। हम जो चाहते हैं, सफलता, खुशी, मन की शांति, वो सब हमारे समय, ऊर्जा और कामों के उस छोटे से मगर बहुत शक्तिशाली 20% हिस्से में छिपा है। तो काम बस उसे ढूंढना है, उसे बचाना है, उसमें महारत हासिल करनी है और उसे बढ़ाना है। तो लब्बो लुबाब ये है कि व्यस्त दिखने की बजाय प्रभावशाली बने, हाँ, है ना? बिल्कुल, प्रतिभाशाली बने, उन चीजों को पहचानें और उन पर काम करें जो सब कुछ बदल सकती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज किसी को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चुननी हो जो उनके महत्वपूर्ण 20% का हिस्सा है और जिस पर फोकस करने से सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, तो वो क्या होगी? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, शायद इस पर सोचना ही 80-20 नियम को असल में अपनाने का पहला कदम हो।